रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है ना? यस सर। ठीक। तो कल का आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, क्या हो रहा था? आप लोगों ने ट्राई किया था? उसमें किसी को कुछ पूछना है? कल जो मैं ग्राफ प्लॉट करने सिखाया था, किसी को कुछ पूछना है? चलो अच्छी बात। जैसे आपके पास y इक्वल टू ई का पावर मॉड x है, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए तो क्या होगा? आज मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग रुके रहना, क्योंकि मॉडुलस का हो गया है। जितना मैं मॉडुलस कराना था वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना? अभी आगे अभी इसका, क्योंकि अभी टॉपिक्स ज्यादा कवर नहीं हुआ है ना, तो जैसे चीजें आगे निकलती जाएगी, पीछे के सारी चीजें यूज होता जाएगा। जैसे मैंने इनइक्वलिटी पढ़ाया था, तो मॉडुलस में सारी चीजें, जितना कुछ था इनइक्वलिटी में, सब कुछ मॉडुलस में यूज हुआ। ऐसे ही जैसे मैं कोई अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टार्ट किया, तो इनइक्वलिटी प्लस मॉडुलस दोनों एक साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर में यूज होगा। फिर मैं लॉग स्टार्ट करूंगा, तो लॉग, जब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करूंगा, तो इनइक्वलिटी प्लस मॉडुलस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर तीनों एक साथ यूज होगा। जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करूंगा, तो सब कुछ यूज होगा। यानी जितने भी ये पीछे के सारे टॉपिक्स है ना, इनइक्वलिटी, फिर मॉड हो गया ना, मॉड हो गया, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना? हाँ, मेरे से शायद किसी ने पूछा था, मेरे से दिमाग से निकल गया, किसी ने मॉड और मॉडुलस का डिफरेंस पूछा था। आप क्लास में हो क्या मेहर? आपने ही पूछा था ना? या किसी और ने पूछा था? वो सेम चीज होता है। आप एक्चुअली, मैं आपको ग्रुप में शायद ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा भी था, मैं उस समय आपके क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया था, और बीच में मैं इतना बिजी था कि अभी अभी याद आया। मैं सोचा था कि आकर के बतलाऊंगा, फिर माइंड से निकल गया था। रियल नंबर का मॉडुलस का मतलब भी वही होता है एक तरह से, ठीक है ना? आप यह वन डायमेंशनल वेक्टर है ना, एक आपको अभी वेक्टर नहीं पता होगा, यह वन डायमेंशन, फिर भी आपने +2 में सुन रखा है, ठीक है ना? तो ये वन डायमेंशन, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मोड यही हो जाएगा ना। जैसे अब 2 डायमेंशनल होता है, जैसे ये रहेगा, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मोड क्या होगा? a² + b²। 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा 2, माने जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे वेक्टर रहेगा ai कैप प्लस bj कैप, तो इसका मॉडुलस, यानी यह एल्जेब्रिक मीनिंग है ना, यह एल्जेब्रा हो गया, और यह हम रियल में है, दोनों डिफरेंट है। ये हम रियल में है, और यह रियल है, और ये एल्जेब्रा है, तो वो दोनों का दोनों जगह मीनिंग अलग होता है। वहां पर मोड का मतलब डिस्टेंस होता है, वहां पर मोड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको मॉडुलस से निकालते हैं। खैर, ये सब काम का नहीं है, इसको हटाइए, बस मैं ऐसे ही चर्चा कर दिया। हाँ, इस पर आइए आप, ये सब इसका ग्राफ बतलाइए, कोई क्या होगा? इस पर चिचिरी कौन पार दिया भाई? दाग सा हो गया। कोई नहीं, कोई बतलाइए इसका ग्राफ क्या होगा? हाँ, मैं कुछ बतला रहा था। आप जितना भी सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, जितना भी अभी मैं पढ़ाया हूँ या आगे जो पढ़ाऊंगा, ये एक एक टॉपिक्स में ऐड होता जाएगा, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है। पूरा का पूरा कैलकुलस या पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कह लो, वो आपस में डिपेंडेंट है। और
यह चीजें आपको स्टैट्स में भी मिलेगा। बेसिक प्रोबेबिलिटी का आपको डिफिनेशन बतला दिया जाएगा, पीडीएफ का डिफिनेशन बतला दिया जाएगा, सीडीएफ का डिफिनेशन बतला दिया जाएगा, और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाएगा, मॉडुलस लगा दिया जाएगा, लिस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया जाएगा, एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन है वो लगा दिया जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लगा दिया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सब आपस में मिक्स है। तो आपको किसी भी टॉपिक्स को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है ना। ये नहीं कि यह समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, तो छोड़ोगे ना तो आगे का पूरा छूट जाएगा। आपको बस आपको केवल डिफिनेशन समझ में आएगा, सिंपल 0 लेवल का क्वेश्चंस होगा। जैसे आप हाई लेवल में ढुकोगे आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा, जैसे आप हाई लेवल की तरफ जाइएगा आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ये सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट मिक्स होंगे। तो सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। यदि ये सब कुछ क्लियर है तो शायद ही आप मेरे से डाउट पूछोगे, क्योंकि डाउट होगा ही नहीं। डाउट होगा आप तब ना पूछिएगा, लेकिन वो होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। देखो भाई ये ना थोड़ा ये टूं बाज रहा है, इसको थोड़ा पहले साइड करने दो, ठीक है ना। इसका ना तो मैं क्या बतला रहा था, y इक्वल टू ई का पावर मॉड x, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए बाई स्टेप चलते हैं। हम पहले मॉड को ब्रेक करेंगे ना, तो हम मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे, x ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 ले लीजिए। जब x यहाँ निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा, e का पावर माइनस दिया हो ना, हाँ, जब x निगेटिव होगा, तो जब x बाबू निगेटिव होता है, जब x निगेटिव होता है तो मॉड से क्या बाहर आएगा, पॉजिटिव बाहर आएगा ना। तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाइएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो यह पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव हो गया तो उस पर मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं है, आप उसको हटा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो आएगा वही लिखना है और उसके अकॉर्डिंग सोचना है। एक्स निगेटिव इसमें पुट कीजिए -1, देखिए ई का पावर -1 दिख गया, कितने को लगता है कि माइनस ही गायब हो गया, और माइनस का मतलब उनको ये लगता है कि भाई ये तो मॉड आ गया ना, मॉड से माइनस कैसे बाहर निकलेगा। बाबू मैं माइनस बाहर नहीं निकल रहा हूं, मैं पॉजिटिव बाहर निकल रहा हूं, क्योंकि यह एक्स पहले से निगेटिव है और इस निगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फाइनली क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। ये बताइए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ प्लॉट करने आप लोगों को आता है ना, ऐसा कोई है जिसको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है, या आपने नहीं देखा है कहीं। e के पावर x का ग्राफ प्लॉट करने आता है ना सबको, यदि किसी को नहीं आता है तो आप बतला देना। नहीं आता है, फिर से बोले नहीं आता है क्या, ठीक। जैसे y इक्वल टू ई का पावर x है, ठीक है ना। e का मतलब पता है ना, यह इरेशनल नंबर है। e क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना कि यह जो e होता है ना, इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये हो गया इरेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 के इक्वल होती है। अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। 2.71 यानी इसका ये पावर है 2.71 का, ठीक है। तो अब मुझे ये बतलाइए बाबू, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ये तो समझ में आ रहा है ना, ठीक। जब आप x निगेटिव पुट कीजिएगा, -इन्फिनिटी पुट कीजिए, यहाँ पर x टेंस टू -इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, तो ये किसके तरफ जाएगा, e का पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा ना। जब x टेंस टू -इन्फिनिटी तो 1 इसको आप लिख सकते हो e का पावर इन्फिनिटी, और e का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, यानी e इंटू इन्फानाइट टाइम्स कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी आ जाएगा ना।
और 1/∞ क्या होगा, 0 होगा ना, टेंस 0 को टेंस करेगा ना, यह इक्वल नहीं होगा, टेंस टू 0 होगा 0 को, क्योंकि यह कभी एग्जैक्ट इक्वल टू 0 नहीं होगा, यह कभी भी एग्जैक्ट इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेकिन यह 0 के बहुत ही करीब होगा, अप्रोक्स टू 0 होगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम इधर से चलते हुए आ रहे हैं, -∞ से चलते हुए आ रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पे x इक्वल टू बाबू 0 पुट कीजिए, तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, यह किसके लिए है, जब x टेंस टू -∞ हुआ। जब आप x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो y क्या आएगा, e का पावर 0, और e का पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी यह 1 से होते हुए जाएगा। अब इन्फिनिटी पुट कीजिए, तो जब आप x टेंस टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो ये क्या होगा, e का पावर इन्फिनिटी होगा ना, तो उस केस में ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दैट मीन्स कि y किसके तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कुछ ऐसा हो रहा है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन से राइज होगा कि सर आपने ग्राफ को ऐसे ही क्यों प्लॉट किया, ऐसे भी तो इन्फिनिटी की तरफ जा सकता था, इस तरह से आएगा, इस तरह से घूमते हुए ऐसे चला जाएगा। आपने ऐसे ही ग्राफ क्यों प्लॉट किया, आपने ये वाला मीन्स हम ऐसे क्यों नहीं किए, क्योंकि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना कि मैं ऐसे ही जाऊंगा। तो इसका भी रूल है, हमने ऐसे ही प्लॉट नहीं किया, इसका कुछ रीजन है, ठीक है ना। इसका कनेक्शन डिफरेंशिएशन से, इंक्रीजिंग से है, कॉन्केविटी, इसको कॉन्केव अप बोलेंगे, ये इसका फेस ऊपर की तरफ ओपन है ना, तो इसको हम कॉन्केव अप बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे कि ये बढ़ते हुए आगे जा रहा। तो अब यह रीजन के लिए ना मैं यहाँ पर हल्का बतला देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बतलाऊंगा। जब मैं स्पेशल ग्राफ वाले टॉपिक पर आऊंगा ना, तो आपको वहां अच्छे से बतला दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा बहुत आप जान लो, जब स्टार्ट किया हूं। जैसे आपसे कोई कहता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, प्लॉट ग्राफ। देखिए ये समझ में आए फिर भी अच्छा है, नहीं समझ में आए फिर भी अच्छा है, लोड नहीं लेना। और ऐसा है नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी क्योंकि ये चीजें आगे की चीजें है ना, तो मैं थोड़ा पहले करा रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको बाउंस भी कर जाए, लेकिन आप यहां पर थोड़ी सी भी चीजें समझ जा रहे हो, इसका जितना मैं बतलाऊंगा आप 10% भी 15% भी समझ जा रहे हो, और जब मैं आगे कराऊंगा तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल ही होप छोड़ दीजिए तो वहां बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिर यही सेम प्रॉब्लम वहां भी होगी। कम से कम आपको अभी तो पता चल जाएगा ना कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो इन जनरल और स्टैंडर्ड फंक्शन का ठीक है ना, जिसमें ना ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, ना लिस्ट इंटीजर हो, ना मॉडुलस हो, बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल सीधा साधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा साधा हो, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। यानी फंक्शन उसी टाइप का है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप चेक कीजिए कि x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए y किधर जा रहा है, फिर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी के लिए y किधर के अप्रोच कर रहा है, फिर x इक्वल टू 0 के लिए यदि डोमेन में है, ये सारी चीजें तब हो रही है जब यह r टू r में फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, r टू r, यानी इसको डोमेन बोलते हैं। खैर इसको अभी छोड़िए, ये कुछ ऐसा डिफाइंड है, सच दैट, ये सच दैट का साइन है, कुछ ऐसा डिफाइंड है। ये सबके लिए नया है, ठीक है ना, जो काफी लोगों को अभी अभी होश आ रहा है, तो ये सबके लिए नया है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो किसी को भी नहीं आ रहा है, और आपको आ रहा है तो सबको आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि आप चेक कर लीजिए, मैंने यही चेक किया ना, मैंने पहले यही चेक किया, तो आप ये चेक कीजिए कि इसके लिए y कहाँ जा रहा है, ये हमें चेक करना है, ये हमें चेक करना है। आपने चेक कर लिया, ठीक है ना।
या फिर इन जनरल पॉइंट पर, तो वो एक अलग केस हो जाएगा, वो मैं अलग से बतला दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो अभी आप सिंपल ही सीखो, ज्यादा डिफिकल्टी की तरफ मत जाओ, ये बिल्कुल सिंपल है। इसका आपने यह चेक कर लिया, अब आपको पता चल गया कि ग्राफ ना यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से क्रॉस करने वाला है। तो अब क्रॉस तो कैसे भी कर सकता है, किसी का मन होगा ऐसे आएगा, फिर ऐसे शो करके आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। हम किसी के मन को थोड़े रोक सकते हैं, कहेगा कि नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगा, तो वो कैसे भी नहीं जा सकता, इसके लिए रूल है, वो रूल को फॉलो करते हुए जाएगा। तो पहला स्टेप तो हो गया, आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया कि x टेंस टू इंफिनिटी पर क्या रहा है, और y टेंस टू x टेंस टू इंफिनिटी पर और x टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर y किधर जा रहा है, हमने चेक किया था पिछले क्वेश्चन में। इतना यदि हो गया तो फिर आइए सेकेंड स्टेप पर, और ये सभी जगह काम आएगा। जब मैं दोबारा कराऊंगा ना तो मैं सेम चीज कराऊंगा, लेकिन वहां पर थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ आपको जो भी मिलेगा 0 लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। मैं कॉन्सेप्ट का लेवल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा। जो भी चेंजेस होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन से आप इस स्टेप को, इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, यानी आप उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे यदि करने वाला होगा तो। अब कोई ऐसा ही ग्राफ दे दे कि आप प्लॉट ही नहीं कर सकते तो कैसे, जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं उसके साथ। हाँ, हमें लिमिट आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर क्वेश्चन की लिमिट निकाल लेंगे, या हमें इंटीग्रेशन आता है इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है ना कि हम हर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर देंगे। जब तक सामने वाला नहीं चाहेगा ना तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा। जैसे ये आपको इंटीग्रेशन आता है ना, तो आप थोड़ा इसको इंटीग्रेट करके दिखलाइए, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा। तो इंटीग्रेशन आने का मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, यानी कहने का मतलब कि कोई टॉपिक आने का मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चंस को उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ, जो सिलेबस से होगा वही आपसे होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, dy अपन dx निकालेंगे। ये तो सबको निकालने आता है ना? यस सर। चलो अच्छी बात है। फाइंड dy अपन dx, ये हमने फाइंड कर लिया। फाइंड कर लिया, फिर हम थर्ड स्टेप पर आएंगे। मैं रास्ता भटक गया, मैं सोचा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाऊंगा, चलो ठीक है कुछ भी पढ़ो। थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम इसका साइन चेक करेंगे। चेक यानी हम इसको ऐसे करेंगे, dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी फाइंड x कर दूंगा यहाँ, फाइंड x सच दैट dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ये क्या है, यह इनइक्वलिटी है ना, यह इनइक्वलिटी है ना, एक तरह से आप ध्यान से देखिए तो, यानी जैसे आप dy अपन dx निकालिएगा यहां पर कुछ आ जाएगा और वो आपको सॉल्व करने आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, आप ये भी कर लोगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर जगह है ना, फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि dy अपन dx को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। फोर्थ स्टेप, फाइंड dy, यानी इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, d2y अपन dx। कहोगे कि सर ग्राफ प्लॉट करने में इतना तामझाम करना होता है? नहीं, आपको इतना तामझाम करना नहीं होगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए ताकि वैसा कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आपसे वो क्वेश्चन होना चाहिए। आपका जो भी ग्राफ आएगा बिल्कुल स्टैंडर्ड आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, बिल्कुल सिंपल एक्सपोनेंशियल, सिंपल पोलिनोमियल, सिंपल लॉगरिथमिक, सिंपल माने जो भी आएगा आपका सिंपल आएगा, सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक,
यानी जैसा +2 में यदि कोई जेई की तैयारी किया होगा तो एक से कॉम्प्लेक्स ग्राफ आता था, लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा बिल्कुल सिंपल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल आएगा, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, जिसको आप इजीली प्लॉट कर लीजिएगा। नाम नहीं भी पता है फिर भी प्लॉट कर लीजिएगा। अब नाम मत ढूंढने लगना ये हाइपरबोला क्या है, वो आपको इक्वेशन लिख करके मेंशन करेगा कि यह इक्वेशन है। अब उसका कुछ नाम दे दिया फिर भी ठीक है, नहीं दिया फिर भी ठीक है, हमें तो प्लॉट करने आता है, नाम से क्या लेना देना है। तो d2 फाइंड d2y अपन dx², हमने ये भी फाइंड कर लिया। इसके बाद फिर फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे फाइंड x सच दैट d2y अपॉन dx² ग्रेटर देन 0 और d2y अपॉन dx² लेस देन 0। बस यही है, यानी ग्राफ प्लॉट करने का यही 5 मंत्र है। यदि आपको यह मालूम है तो आप ऑलमोस्ट ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ऑलमोस्ट ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। और जहां तक मैं जैम की बात बतला दूं, जैम और स्टैट्स को थोड़ा इंक्लूड कर लूं, तो जितने भी जैम और स्टैट्स लेवल के क्वेश्चंस है उसका आप 100% ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, यानी मिला जुला करके आपका ग्राफ इतना में सिमट जाएगा। लिख लीजिए आप। और अगर कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड किस तरह चेक करेंगे? हाँ यही सब है, मैं अब ना बतला रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहीं पर लिख दो, ठीक। यदि आपका इतना हो गया, ठीक है ना, तो जगह भी तो होना चाहिए, ठीक है, आप पहले लिख लो। इसी का मतलब कॉन्केव अप होता है और इसका मतलब कॉन्केव डाउन होता है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, इसी का मतलब कॉन्केव अप होता है और इसका मतलब कॉन्केव डाउन होता है। इसका मतलब इंक्रीजिंग होता है और इसका मतलब डिक्रीजिंग होता है, यानी dy/dx ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि यह जो y है ना वह इंक्रीजिंग है, और इसका डेरिवेटिव जब लेस देन 0 है, इसका मतलब यह है कि y डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग यानी यह रेट को रिप्रेजेंट करता है, रेट। तो रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, यहाँ रेट कम हो रहा है और यहाँ रेट ज्यादा हो रहा है। तो जब रेट ज्यादा होगा तो आप जैसे आप हर रोज एक मार्क्स या 0.001 मार्क्स इंप्रूव कर रहे हो, तो आपकी रेट क्या है, इंक्रीजिंग है ना, आप हर रोज बढ़ रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो। लेकिन आपका मार्क्स कम हो रहा है तो आप क्या हो रहे हो, कम हो रहे हो ना, आप डिक्रीज हो रहे हो। उम्मीद करता हूं कि लिख लिए होंगे आप। इतना आपने निकाल लिया। अब देखिए, यदि आपने ये पाया कि dy/dx क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यह इंप्लाई करेगा कि y आपका इंक्रीजिंग है। x की जिस वैल्यू के लिए होगा, यह x की जिस वैल्यू के लिए होगा, ठीक है ना। या यदि dy/dx आपका लेस देन इक्वल टू 0 तो ये इंप्लाई करेगा कि y डिक्रीजिंग, यानी y डिक्रीजिंग, यानी y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे x, यानी आप ना इस तरह से समझिए, दिन को x, टाइम को x मान लीजिए कि आपका टाइम x है, ठीक है। और जब टाइम आपका x है तो टाइम के साथ आपका क्या रहा है, और एज को y मान लीजिए, टाइम को x और एज को y। तो टाइम के साथ एज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये तो दोनों सेम ही चीज हो गया ना। मैं एक छोटे बच्चे को ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा है, एक टाइम और उसके हाइट से कंपेयर कीजिए।
तो जैसे जैसे टाइम निकलता है उसकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो बच्चे की जो हाइट है ना वो y है, तो y क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी रेट रेट पॉजिटिव है। रेट पॉजिटिव होगा तो ही ना, तो ही ना y इंक्रीज होगा। और यदि रेट निगेटिव होगा तो y क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके घर में पैसा है, उसमें से आप रोज खर्च कर रहे हो, तो डिक्रीज हो रहा है ना, वो पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और एक बंदा रोज उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो उसका रेट इंक्रीज हो रहा है। या आप बाइक चलाते हो तो एक्सलरेटर लेते हो ना, तो आप अपना जैसे रेट बढ़ाते हैं तो बाइक की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे रेट को जैसे ब्रेक मारते हैं, यानी रेट आप जैसे कम करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो धीरे होने लगता है, बाइक की रफ्तार, जो बाइक की स्पीड है वो स्लो होने लगती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेट आप वहां पर बोलते हो ना, उसका मतलब ये है। और जब रेट निगेटिव होता है, इसका मतलब ये है। तो ये होगा, ठीक है। इसके अलावा जब d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, x की जिस वैल्यू के लिए, जिस इंटरवल के लिए, यानी x बिलोंग्स टू i में बोल देता हूं, i कोई सेट है, तो इस सेट में क्या होगा, इस सेट में यहां भी x बिलोंग्स टू i बोल सकते हो। तो इस सेट में क्या होगा, इंप्लाई करेगा y इज कॉनकेव ऑफ, यानी कॉनकेव ऑफ का मैं ना समझाऊंगा, आप बस पेशेंस रखो, ठीक है ना। या dy अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू i के लिए, तो यह इंप्लाई करेगा कि y इज कॉनकेव डाउन। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने पैराबोला का ग्राफ प्लॉट किया था ना, आपको कैसे पता कि ग्राफ ऐसे ही होगा, किसी ने बतलाया है, आपने कैसे मान लिया कि ग्राफ ऐसे ही होगा, कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता था। कोई ऐसे भी प्लॉट, ऐसे ही क्यों प्लॉट किया गया, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो रीजन यही है जो मैं आपको बतला रहा हूं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कनकेव ऑफ, तो कनकेव ऑफ पैराबोला जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल और बहुत सीधा एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका आप डबल डेरिवेटिव निकालो, टू आएगा ना, जब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो। अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, आप इसलिए कनकेव अप बोलते हो कि यह कनकेव अप है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यह है कनकेव अप। यदि आपको कनकेव अप समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि यह कनकेव अप है। और कनकेव डाउन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो y डबल डैश कीजिएगा तो निगेटिव आएगा ना, लेस देन 0। तो इसका ग्राफ क्या होता है, कनकेव डाउन होता है, ऐसा होता है। तो ये हो गया कनकेव डाउन, इसको कहेंगे कनकेव डाउन, इसको कहेंगे कनकेव। तो कनकेव डाउन और कनकेव अप और कनकेव डाउन क्लियर हो गया आप लोगों का। यस सर। चलो अच्छी बात है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। और फिर मैं y इक्वल टू ई के पावर ऑफ x की तरफ चलता हूं।
यही है हमारे पास। तो आइए इसको दूसरे पेज पर प्लॉट करें। पता नहीं मैं किधर भटक गया हूं, चलो ठीक है। फिर भी समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? उसके लिए कुछ और किया जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है जो आप बोल दो कि नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आ रहा है तो बस मैंने वैसे अभी मैं कुछ कराया भी नहीं हूं, क्वेश्चन तो अब कराऊंगा ना। देखिए हमारे पास यही क्वेश्चन है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी की तरफ कहा जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा, e का पावर माइनस इंफिनिटी। तो ये किधर जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी। तो ये किधर जाएगा, 0 की तरफ। ये तो क्लियर है ना। फिर x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए मैंने बोला हूं, तो y इक्वल टू e का पावर इंफिनिटी इक्वल टू e का पावर इंफिनिटी किधर क्या होगा, इंफिनिटी होगा ना। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें तो कुछ खास दिमाग लगाना नहीं है। यानी ये हमें मालूम हो गया। फिर x इक्वल टू 0 पर ये, यानी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। तो यदि आपको, और ये ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है ना, आप बार बार नहीं प्लॉट करोगे, आज के बाद यह ग्राफ याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ करके इसका ग्राफ वहां प्लॉट कर रहे हो, ये याद होने वाली चीज है, ठीक है ना। और आपका एक्सपोनेंशियल बार बार आएगा। आप नॉर्मल वगैरह पढ़े हो ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां कैसे Yes, आपने, sir. तो वहां कैसे ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, रट्टा मार लिया होगा नहीं। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड, यस सर। y इक्वल टू e का पावर x है, तो dy अपॉन dx क्या होता है। अब वहां जो रट्टा मारे हो ना, अब उसका यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। सबको पता है कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। तो हो गया। ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। फॉर ऑल x के लिए है ना, x आप कुछ भी पुट करो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये मैंने कॉमन सेंस लिख दिया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाय प्रोसेस हमने कॉमन सेंस अप्लाई कर दी कि चूंकि यह e अपने आप में पॉजिटिव है और पावर जो x है, हम यहाँ पर कुछ भी पुट करे ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। यानी ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। यानी ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग, तो ये क्या है, मान लीजिए कि ये दिन है, टाइम है, यानी ये टाइम है, और ये आपका क्या है, हाइट है, छोटे बच्चे की हाइट है। एक समय के बाद आपका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है ना, हाइट रुक जाती है। या पैसा ले लो, ठीक है ना, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है पैसा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस है, यानी ये आपका टाइम ले लीजिए, और आपका इनकम को मैं कर देता हूं, ठीक है ना। इनकम का बिजनेस है, तो नौकरी है तो वो भी एक दिन के बाद रुक जाती है, ठीक है ना। एक समय के बाद पैसा आना बंद हो जाता है जब आप रिटायर हो जाते हो। तो मैं सारा कुछ नहीं काउंट करना है, एक लिमिटेशन में ही रहना है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे जैसे यह टाइम निकल रहा है, y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। इंप्लाई में बोल दूं कि y इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, मैं ऐसे दूंगा, लिखूंगा नहीं बार बार। यह इंक्रीजिंग का साइन, इसका मतलब y इंक्रीज कर रहा है। तो पहले y 0 से स्टार्ट हुआ, देखिए x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, यही होगा ना कहीं पर, कहीं इसी साइड में माइनस इंफिनिटी होगा। अब हम इधर से आ रहे हैं माइन, और 0 की इक्वल नहीं हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इसके पैरेलल आएंगे। और जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखो तो हम 0 से 1 पर आए और 1 से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना। अब क्वेश्चंस आपके मन में फिर कि सर आपने ऐसे ही क्यों प्लॉट किया, आइए इसका जवाब यहां भी दे देते हैं। ओह चलो कोई नहीं, अभी भी जिंदाबाद। हाँ थोड़ा सा नीचे कर दूं क्या, ठीक है, अच्छा लग रहा है, हटा दो इसको, माना कि अब y है। हाँ ये इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है, और इसको ये y है और ये ओरिजिन है, ठीक है ना। अब फिर हम डबल डेरिवेटिव को देखिए,
हमारा पहला काम होता है पॉइंट्स का टेंडेंसी चेक करना कि y किस पॉइंट के लिए किधर जा रहा है, x की किस वैल्यू के लिए किधर जा रहा है। फिर इंक्रीजिंग देखना है तो इंक्रीजिंग इस टाइप से जाएगा। ये बतलाइए इंक्रीजिंग होने का 3 ही पॉसिबिलिटी होगा ना। यदि आपको मालूम होगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होने का हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी होगा। क्या किया, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, हमारे पास इंक्रीजिंग होने की 3 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कनकेव अप होगा, या फिर कनकेव डाउन होगा। देखो तो तीनों ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना। यस सर। तो आपको यदि पता चल गया कि ग्राफ इंक्रीजिंग है यानी आप यहां तक आ गए, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह होगा कि ये होगा कि ये होगा। इसके लिए आता है लास्ट स्टेप, डबल डेरिवेटिव। इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो यही आएगा। तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो हम इसको बोल देंगे कि यह कनकेव अप है, इंप्लाई कनकेव अप। तो अब हमें मालूम हो गया ना कि इनमें से कौन सा ग्राफ होगा, इनमें से ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला। इसी का ना नेचर कनकेव अप का है। तो हम ये निकाल लिए। ये निकालने के बाद अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी, या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब हम में तीनों में से किसी एक को चूज करना है कि अब बतलाओ कि इन तीनों में से कौन होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करके हम बतला देंगे कि यह होगा कि यह होगा कि ये होगा। यह कब होगा आपको बतला दिया गया, जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा। यह तब होगा जब डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। स्ट्रेट लाइन है ना, तो y इक्वल टू एक्स का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, y इक्वल टू एक्स को यदि आप 2 बार 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या केस है, dy यानी डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 यानी d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। और यह किसका केस है, कनकेव डाउन यानी यहाँ डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। तो और ये आपको चेक करने आता है, ये आपको निकालने आता है कि x की, यानी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है कि x की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा और x की किस वैल्यू के लिए लेस देन 0 होगा। तो ये हो गया फाइनली ग्राफ। तो हमें मालूम हो गया कि ये इन तीनों में से कोई एक होगा। और यहां से ये हमें पता चला कि यह है यानी कनकेव अप है, तो उसको हटा देंगे, यानी इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अरे भाई हट जा। अब हट रहा है, देखो ये हट गया, हाँ हट गया। लिख लीजिए। तो अब प्लॉट करने आ गया, अब समझ में आ गया कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। तो सिंपल सिंपल ही प्लॉट करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ आपको नहीं अभी प्लॉट करना। पहले 0 लेवल का तो आप सीख जाओ, बाकी भी अपने आप होने लगेगा। अभी आप उंगली पकड़ के चलना सीखिए। बच्चा जब जन्म लेता है, जब पहला कदम आगे बढ़ाता है ना, तो वो पकड़ के ही चलता है। फिर इसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर एक समय आता है कि वो दौड़ने लगता है। तो आपका भी वो टाइम आएगा। यानी अब हमें y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ प्लॉट करने आ गया। तो प्लॉट करने आ गया तो मैं यहां आ जाता हूं। तो ये हमें ग्राफ प्लॉट करने आ गया, हमें इसी की तलाश थी और ये पता चल गया कि ये ग्राफ ऐसा कैसे आता है। यानी अब हमें यह ग्राफ याद होना चाहिए कि y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ यही होता है, यह इक्वल टू। आप एक एक चीजें जानो, धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे, ठीक है ना।
अब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, 1 मिनट, हमें यही प्लॉट करना है, लेकिन किसके लिए बतलाइए तो, x लेस देन 0 के लिए ना। यह हमें कब मिलेगा, यानी y इक्वल टू ये कब मिलेगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो x लेस देन 0 के लिए यानी बाकी चीजों को मैं हटा दूं यहां से, गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया, अभी बोल नहीं रहे हो, बस केवल देख रहे हो। चलो इसको हटाना है ना, यस सर। इसको हटा दो, तो ये हट गया, यानी ये इस पोर्शन, इस पार्ट का ग्राफ हो गया, ये इस पार्ट का ग्राफ, इस पार्ट का। अब इसका प्लॉट करना है ना, तो अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, आइए यहां पर प्लॉट करें। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना, आपके पास रफ होगा तो आप रफ कर लीजिएगा, मेरे पास ये है तो मैं ये कर रहा हूं। तो फिर से वही प्रोसीजर, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर कहा जाएगा, माइनस इंफिनिटी पर, तो y इक्वल टू ई का पावर माइनस इंफिनिटी का माइनस इंफिनिटी, क्योंकि x को आप माइनस इंफिनिटी पुट कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, e का पावर इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर है, चलिए फिर x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी इम्प्लाई y इक्वल टू ई का पावर x के जगह पर प्लस इंफिनिटी पुट कर दीजिए, जहां जहां x है, तो x एक ही जगह है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e का पावर इंफिनिटी, और e का पावर इंफिनिटी किसका तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। फिर x इक्वल टू 0 पर चेक कर लो, क्योंकि यहाँ चेक करना इजी है, मैं 0 पर इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि चेक करना इजी है। यदि किसी और पॉइंट पर चेक करना इजी होता है एक्सेप्ट 0, तो मैं उस पॉइंट पर चेक करता, तो यहां मेरे लिए 0 पर चेक करना इजी है, इसलिए मैंने 0 का यूज किया। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो हमें मालूम हो गया कि कुछ ग्राफ का नेचर ऐसा होने वाला है, कुछ ग्राफ का नेचर ऐसा होने वाला है, ये 0 होगा, ये x y होगा, ये x होगा, ठीक है। तो देखिए, तो बतलाइए तो, जैसे x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होगा, y किधर जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कुछ ऐसे होगा ना, माइनस, जैसे माइनस इंफिनिटी इधर होगा तो y यहाँ पिक पर होगा ना, मीन्स उधर से आएगा ना, समझो कि आसमान से आ रहा है, ठीक है ना, आसमान से आ रहा है, कहां तक आएगा, 0 यहां तक। तो ऐसे भी दिख रहा है ना कि डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि तो ही ना ये 0 की तरफ जाएगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी कीजिएगा तो x जब आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो x इंफिनिटी इधर ही मिलेगा और इधर माइनस इंफिनिटी मिलेगा। तो जब आप प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ना, हाँ, या आप डेरिवेटिव भी करके चेक कर लो, तो आपके पास क्या है, आपके पास y इक्वल टू है, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही आएगा ना, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, और बाई चेन रूल माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। तो यह तो ऑलवेज बाबू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज निगेटिव आता है, तो ये लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए क्या है, लेस देन 0 है। तो ये हो गया, तो अब डिक्रीज करेगा, यानी आप यहां से बोल सकते हो कि y डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग का साइन है। जब y डिक्रीज करेगा तो हम ऐसे देंगे, y डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक हो गया। तो अब देखिए, तो जब डिक्रीज करेगा तो तीन टाइप से करेगा ना, ऐसे भी डिक्रीज करेगा, इस टाइप से भी डिक्रीजिंग हो रहा है, और इस टाइप से भी डिक्रीजिंग हो रहा है। अब इनमें से कौन सा होगा, नीचे वाला होगा कि बीच वाला होगा कि ऊपर वाला होगा, यानी यह इसको कनकेव डाउन कहेंगे तो कनकेव डाउन होगा,
कि स्ट्रेट कनकेव डाउन होगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा, कि कनकेव अप होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव करना होगा। यानी आप फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy अपन dx यहाँ पर छूट गया है, dy अपन dx, तो आप फिर से dy अपन dx को निकालिए। तो dy अपन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स। ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यहां से क्या हो सर गया, ई पे पावर माइनस एक्स होगा, क्या, हाँ ई का पावर माइनस ई पे एक्स, पावर माइनस, हाँ हाँ, तो यहाँ ई का पावर माइनस एक्स आ गया। तो ये क्या हो गया, अब देखिए तो अब यहाँ कुछ भी आप पुट कीजिए ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। यानी आप एक्स कुछ भी पुट कीजिए यह ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो यहां से अब क्या बोल दीजिएगा कि यह कनकेव अप है ना, अभी भी मैं लिखा है ना कि ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, कनकेव अप होता है। तो यहां से आगे आपका कि y क्या है, कनकेव अप है। y क्या हो गया आपका, कनकेव अप हो गया, कनकेव अप हो गया। तो जब आपको पता चल गया कि कनकेव अप है तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, इस टाइप से आएगा। और ये एक्स एक्सिस को पार, यहाँ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा, क्योंकि यह कभी निगेटिव नहीं होगा, यह ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, यह कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो जब y निगेटिव ही नहीं होगा तो क्या x एक्सिस के नीचे ग्राफ का कुछ भी पार्ट आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका ऐसे ही पैरेलली चलता जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, चलो यस सर। आपका रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ओके ओके, ये वाला लगाना है ना, रुको। चलो ठीक है, चार्ज हो रहा है। तो ये हो गया, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कहां से पास होगा, ये y1 है ना, जब x इक्वल टू जीरो हो रहा था। तो अब हमें इसका भी ग्राफ प्लॉट करने आ गया। अब समझ में आ गया कि ये कैसे आया। चलो तो अच्छी बात है, समझ में आया। तो मैं पीछे आता हूं, ठीक है ना। आप पहले आप ना पहले पीछे आइए, क्योंकि मुझे यहां आना है ना। मैं इसको अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए प्लॉट करते हैं। तो मैं इसी को प्लॉट करूं, तो मुझे किसका ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का। तो इसका ग्राफ ऐसे ही होगा ना, इस टाइप से। लेकिन यह किसके लिए प्लॉट करना है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो x ग्रेटर देन जीरो बाबू किस साइड में मिल रहा है, इस साइड में मिल रहा है ना। तो इस वाले पार्ट को, यानी x निगेटिव के लिए हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। तो जब x निगेटिव वाले के लिए ग्राफ प्लॉट नहीं करना है तो इसको हम बाद में क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अरे यार, हो गया। यानी इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। अब समझ में आ गया। यानी स्टेप बाय स्टेप यदि हम प्रोसीड होते हैं तो हमसे क्वेश्चन हो रहा, बस हमें प्रॉब्लम कहाँ था, y के पावर e का, सॉरी y इक्वल टू e का पावर x का ग्राफ मालूम नहीं था। तो मैंने आपको प्लॉट करके दिखला दिया, लो देख लो, ये ऐसे आता है। अब हो गया, चलो लिख लो। तो कहां से लिखना स्टार्ट करना है, कोई बतला दो। तो मैं तो क्या, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, या आप साथ साथ लिख रहे हैं तो देख लीजिए मैं किस पेज पर आऊं।
ठीक है, तो पहले आप e का पावर x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये वाला, फिर आप मॉड का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टेप लिखा, हाँ तो आप लोगों ने तो स्टेप लिख लिया होगा ना, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो उसने और भी पॉइंट्स है, उतना ही पॉइंट्स नहीं है ग्राफ प्लॉट करने में, लेकिन वो मेजर पार्ट है, वो हर चीज में यूज होगा। वो जो मैं 5 पॉइंट्स आपको बतलाया हूं ना, वो हर क्वेश्चंस में यूज होगा। हर क्वेश्चंस में किसी भी ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा तो उन 5 पॉइंट्स के बिना आप ग्राफ प्लॉट अच्छे, यानी बिना कंक्लूजन का ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाइएगा। इसके अलावा और भी को फैक्टर्स है। जब शादी होती है तो एक बॉन्ड के साथ क्या होता है, बहुत सारे को बॉन्ड भी बनते हैं। तो ये भी यहां भी कुछ इसी तरह का केस बनेगा। लेकिन मेन मतलब क्या है, लड़का लड़की से मतलब है, ठीक है ना। बाकी लोग रुसता रहे, दुल्हा दुल्हन नहीं रुसना चाहिए, हाँ? तो यही है, ये पांचों से आप पंगा नहीं ले सकते हो। तो आपको ये +2 में बतलाया गया होगा ना प्लॉट करने, कैसे ही उड़ा दिया गया होगा। ऐसे ही उड़ा दिया था। उड़ा दिया था, चलो अब सीख लो। ये ग्राफ हमें फिजिक्स के सर सिखाए थे, मैथमेटिक्स के सर नहीं, फिजिक्स के सर। संतोष कुमार नाम है, पटना में पढ़ाते हैं फिजिक्स। जैसे आपको मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे उन्होंने बेसिक फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, फिजिक्स को समझने के लिए। यानी बिना कैलकुलस का जैसे आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हो, वैसे ही आप बिना कैलकुलस का स्टैट्स नहीं समझ सकते हो। इस क्वेश्चंस करने की बात कर रहा हूँ, समझने के लिए तो समझ लोगे, लेकिन जैसे बात क्वेश्चन पे पहुंचेगी वो बिना कैलकुलस का नहीं होगा। इसके आगे तो कुछ नहीं है, ठीक। अब इसको आप लिख लीजिए, यानी अब इसका ग्राफ प्लॉट करना था, आपने प्लॉट कर दिया। अब सॉरी, अब हम इस ग्राफ को डायरेक्ट भी तो प्लॉट कर सकते हैं ना। कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये आप लोगों ने लिख लिया है कि मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया है सर। अब मैं डायरेक्ट करता हूं। जैसे आपको कहेगा कि y = e का पावर mod x का ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो मैं आपको कल क्या बतलाया था, आपको बतलाया था कि y = e का पावर x का आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अब इसका ग्राफ हमें मालूम हो गया ना, तो इसका ग्राफ क्या होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना पहले से कि प्लस था, माइनस है, ठीक है। हाँ, तो हमें इसका ग्राफ मालूम है ना, हमें इसका ग्राफ मालूम है। यस सर। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ये होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या बतलाया था कि
हाँ, अब मैं आपको क्या बतला, ओके मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना, मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया ना, मैं आपको ये वही में कर रहा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉल वाले पे सेट नहीं हो रहा है, नहीं वो पूरे पे मॉड था ना, याद पाइए। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स मॉड का ग्राफ प्लॉट करना था, ये तो मैं बतलाया था कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। क्या यह क्वेश्चन इस पर सेट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, यहाँ केवल इस पर मॉड है ना, पूरे पर तो मॉड नहीं है। यस सर। हाँ, तो ये हम वैसे उस वे से प्लॉट नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ और रूल है। इसके लिए कुछ और रूल है। तो आइए इस रूल को भी बतला ही देते हैं, जब यहाँ तक आ गया तो गाड़ी को आगे बढ़ा ही देता हूँ। वैसे इसका कोई मतलब है नहीं, फिर भी जान लीजिए, शायद आपका हेल्प हो जाए, या जो क्वेश्चन आप 3 मिनट में करने वाले हो सकता है कि आप 2 मिनट में कर दो, जो 10 मिनट में करने वाले हो सकता है कि आप 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो जैसे आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम है और y इक्वल टू आपका f मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी इसका ग्राफ मालूम है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का आपको ग्राफ मालूम है और आपको y इक्वल टू ई का पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे कीजिएगा? तो आपके पास ग्राफ है ना, आपने कैसे प्लॉट किया बतलाता हूं। जैसे y इक्वल टू ई का पावर x का हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का ये होता है। अब आप क्या इसमें क्या कीजिएगा, इसमें ना देखिए, जब मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, जब हम y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, सॉरी जब हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम था और y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि y एक्सिस के नीचे, सॉरी जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन था उसको हम पहले डिलीट करते थे, सॉरी हम पहले इमेज लेते थे x एक्सिस के अबाउट और फिर डिलीट कर देते थे, याद है ना कल का। जैसे इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना था, हम क्या करेंगे, ये इसका ग्राफ है और हमें इसका ग्राफ चाहिए, तो इस पोर्शन का हम मिरर इमेज लेंगे x एक्सिस के अबाउट, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा ही आएगा ना, इसका इमेज यही आएगा। लाने के बाद इमेज जब मिल गया तो अब इसको काट के हटा देंगे, तो यह किसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ मालूम था और ये इसका ग्राफ हो गया। तो इसमें एक्स एक्सिस को हम मिरर मान रहे थे, यहां उल्टा है। यहां हम क्या करेंगे कि जो भी पोर्शन इस साइड है निगेटिव एक्स एक्सिस में, उसको डिलीट कर देंगे। जो भी पोर्शन निगेटिव एक्स एक्सिस में, उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे y एक्सिस के अबाउट, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉड आ गया ना। देखिए तो जैसे x इक्वल टू 1 के लिए और x इक्वल टू -1 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी ना, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 पर, क्योंकि -1 पर मॉड लगाइएगा तो 1 ही मिल जाए। यानी जो मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो इसका कर दिया था। नहीं, दोनों मैच हो रहा है ना, मैं यही कल बतलाया था ना कि देखो 2 के लिए जो इमेज मिल रहा है वही -2 के लिए मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सेम चीजें इधर बन रहा है ना, तो इसका हमने इमेज ले लिया, यानी इसको हमने मिरर माना, मिरर मान करके इसका इमेज ले लिया। यानी कहने का मतलब यदि आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे y इक्वल टू है e का पावर मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये भी उसी फॉर्म में है। तो हमें मालूम है y इक्वल टू e का पावर x का ग्राफ क्या होगा, ये हमें मालूम है, ये होगा, ये होगा। हम अभी हमने प्लॉट कर रखा। अब हमें किसका प्लॉट करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइड यानी x निगेटिव के लिए जो इमेज है y का, उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे।
इसका मिरर इमेज लोगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है तो थोड़ा गोल कर दो, इसमें क्या ही है। हो गया। यस सर। हो गया तो सिंपल है ना। तो इसका भी स्टेप लिखना है तो लिख लीजिए। क्या करना है इसके लिए, चलिए पढ़ लीजिए, आप लिख लीजिए फिर स्टेप लिख लीजिए, अपलोड कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप बाद में जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हम काफी दूर निकल जाएंगे ना, तो वहां पर इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें मेजर टॉपिक्स भी तो कवर करना है। तो इसलिए ये मैं अभी सारी चीजें बतला रहा हूं ताकि आप वहां पर चीजों को कनेक्ट कर लीजिए। और एक चीज, आप नोट्स जरूर लिखिएगा, जो भी कराया जा रहा है आप उसको जरूर लिखिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो स्टेप लिखते हैं। तो जैसे हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, वी नो, माना कि हमने मान लिया, सपोज कर लो या नो कर लो, वी नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ, इसका हमें ग्राफ मालूम है, ठीक है ना। और इसकी हेल्प से वी नीड टू प्लॉट y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप वही प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ, चूंकि मालूम है तो आप प्लॉट कर लोगे, आपने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद क्या करोगे, सेकेंड स्टेप, हम क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे ना, डिलीट द portion of graph which is inside x लेस देन 0, सही लिखा हो ना। जो क्या है, x लेस देन निगेटिव के साइड में, उसको हम डिलीट कर देंगे, यानी डिलीट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज इनसाइड x लेस देन 0, ठीक है ना, इसके साइड है, ठीक है ना। देख लेना इंग्लिश वगैरह जो थोड़ा बहुत होगा तब मैनेज कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे थे कि जो पॉजिटिव पार्ट में था, जो x ग्रेटर देन 0 के तरफ था ग्राफ, उसका हम y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले रहे थे, यानी थर्ड स्टेप, टेक मिरर इमेज ऑफ पोर्शन of graph which lies in x greater than 0, जो x greater than 0 में लाई कर रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, एक मिनट, टेक मिरर इमेज ऑफ इट ना, विच इज लाइज अबाउट छूट गया ना, अबाउट y एक्सिस। अब सही है।
यानी हम y एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, हो गया। इतने स्टेप में इसका ग्राफ आप प्लॉट कर, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अब कहोगे कि ये कहाँ मिलेगा, तो एक प्ले विथ ग्राफ की बुक आती है अरिहंत साहब की, जेई की बुक है। तो यदि आप चाहोगे तो वो उससे आप सीख सकते हो, या मैं जितना करा रहा हूं ना इतना एनफ है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होगी। मैं जितना करा रहा हूं यदि आप एक एक स्टेप सीख लेते तो इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होगी, इतना आपका जैम निकलवा देगा। यानी जैम के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, आप क्वेश्चंस कर लोगे। सर बोलिए। सर आईएसआई का भी लेवल जैम जितना ही होता है या टफ होता है? आईएसआई का ना लेवल थोड़ा टफ, देखिए टफ नहीं होता है, मैं टफ नहीं बोलूंगा, वो सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव उसका ना जैम से इजी होता है, जो उसका दो पार्ट में एग्जाम होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो उसका ऑब्जेक्टिव जैम के कंपेयर में उसका लेवल 50% के आसपास होता है, ठीक है ना, 50 to 60%। लेकिन जो उसका सब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है ना, उसमें थोड़ा सिलेबस ज्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चों को वास्ट लगता है, लेकिन वो है नहीं। और वैसे भी आपको कितना करना है, इस बार का कट ऑफ कितना था, 50%। तो आपको केवल 50% ही करना वो, और वो तीनों का कंबाइंड है। सब्जेक्टिव में किसी का मार्क्स नहीं आता है, सबका मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आता है, इसके बाद सब्जेक्टिव में बहुत कम मार्क्स आता है, फिर इंटरव्यू में मार्क्स आता है। तो ये जो बीच वाला है ना, उसमें मार्क्स सबके अच्छे नहीं होते हैं। तो जिनको अच्छा करना है वो ऑब्जेक्टिव में ही अच्छा कर लेते हैं। तो जिनका ऑब्जेक्टिव में 80+ हो जाता है ना, तो उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, और उन्हीं का 80+ होता है जिनका जैम में 20 के अंदर रैंक होता है। यानी आईएसआई निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि आप जैम में बेहतर कर जाइए, आईएसआई अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है? ओके सर। और उसके लिए ये सब कैलकुलस बहुत यूज होता है। ऑब्जेक्टिव में ना वो सब +2 की भी चीजें पूछते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना उसमें +2 का भी चीजें आता है। तो आपका सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके सर। और आईएसआई का जो सिलेबस है ना, और जो आईआईटी जैम का सिलेबस है, उसमें 70 to 80% कॉमन है, और आपको केवल 50% करना है। तो सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, तो बस हो गया। जैसे एक इन जनरल भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। मान लीजिए कि कुछ ग्राफ है इस टाइप से ग्राफ, ठीक है ना, इस टाइप से ग्राफ, कुछ भी मान लीजिए। ये किसका ग्राफ है, ये हमने मान लिया किसी फंक्शन का ग्राफ। और हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें इसकी हेल्प से इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं आपको क्या बतलाया हूं कि निगेटिव वाले पार्ट को हम डिलीट करेंगे, यही निगेटिव वाला पार्ट है। मैं ना एक काम करता हूं, इसको रहने देता हूं। तो इसको हमने डिलीट कर दिया, कलर चेंज कर देता हूं इसका। ये हो गया डिलीट। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इमेज लेंगे, इसका इमेज लेंगे। तो आप इमेज ले लीजिए। तो इसका इमेज कैसा आएगा देख लो, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। सही लिया हो ना, थोड़ा बहुत, मीन्स उतना अच्छा नहीं फिर भी ऑलमोस्ट अच्छा है। तो ये होगा। तो अब इस पोर्शन को हटा दीजिए, यानी इसका ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा। भाई यहाँ पर शार्प पॉइंट बनेगा, इस टाइप से होगा। ये किसका ग्राफ है, ये y = f ऑफ mod x का ग्राफ है ना। आप आसान ग्राफ प्लॉट करना, मैं ग्राफ पढ़ा दिया। चलो, मजा आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो ग्राफ से? समझ में आ रहा है? अब इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, अब नहीं आएगा तो कब आएगा? तो आपका मॉडुलस का ग्राफ ऑलमोस्ट हो गया।
चलिए काफी कुछ हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कितना टाइम होगा? ग्राफ एक बार और आएगा तो उस समय और अच्छे से समझ में। हाँ यार, आपको एक मैं कल क्वेश्चन दिया था ना, आप लोगों ने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया है क्या? किसने किया है? किसने भी नहीं किया है इसका ग्राफ प्लॉट? किया सर। क्या बना है? देखने से क्या लग रहा है? ग्रुप पे भेजा हुआ है, एक बार रॉम्बस रॉम्बस हाँ टाइप होगा सर। हाँ, स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। हाँ देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको ना अपना कुछ मान लीजिए, जेड इक्वल टू मान लीजिए ये कुछ देर के लिए मान लीजिए कि जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी आप इसको y को y की तरह मत लीजिए, कुछ ऐसा मान लीजिए, यानी इसको यही रहने देता हूँ, आप ये ले लीजिए, इसको इधर कर लिया। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक तरीका है कि आप इसको ब्रेक कीजिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट कीजिए। तो डायरेक्ट कैसे कीजिएगा? डायरेक्ट कैसे कीजिएगा? तो डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू, पहले बात बतलाओ कि यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, ये मॉड के चलते, क्योंकि यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यानी सब कुछ सोचना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप प्लॉट किए जा रहे हो, चीजें वैलिड भी तो होनी चाहिए ना। x की आप वही वैल्यू पुट कीजिएगा ना जिसके लिए यह पॉजिटिव हो, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है ना। तो दोनों आपस में इक्वल हमेशा कब होगा? जब इधर भी पॉजिटिव हो जाए और इधर भी पॉजिटिव हो जाए, तो ही ना इक्वलिटी का चांस बन रहा है, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो मैंने मान लिया कि यह ग्रेटर देन 0 है, और यह ग्रेटर देन 0 x की किस वैल्यू के लिए देगा, हमें यह निकालना पड़ेगा। तो यह ग्रेटर देन 0 कर दिया, और यहां से ये स्टेप समझ में आया ना, फिर से इनइक्वलिटी आ गया, मॉडुलस इनइक्वलिटी। अब यह इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करने आता है, जब भी ऐसा होता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी हमें इसी के बीच में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। हमें x की इसी वैल्यू के लिए इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आइए ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो मुझे ये मतलब इसका ग्राफ क्या होगा? मॉड x, जैसे y इक्वल टू माइनस मॉड x का क्या ग्राफ होगा? उल्टा हो जाएगा ना, आपने प्लॉट किया होगा, ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा ना इस टाइप से। यस सर। क्योंकि इसका देखिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है? ये होता है ना, ये होता है। अब आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो y निगेटिव हो जाएगा ना, तो y निगेटिव हो जाएगा तो ये इस साइड आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी इसका ग्राफ क्या होगा इसमें, और इसमें एक 1 यूनिट क्या करना, ऐड करना है ना। मैं कल ऐड करने बतलाया था ना कि ग्राफ क्या होगा, एक यूनिट शिफ्ट होकर के ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? यानी मैंने पहले y इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ प्लॉट कर लिया, और इसमें 1 यूनिट ऐड कर दिया, तो ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। या यदि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो टेंशन की बात नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप करने आता है ना। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, यानी पहले मॉडुलस को ब्रेक कीजिए, देन ग्राफ को प्लॉट कीजिए, आप वैसे कर लेना। यह डायरेक्ट में बतला रहा, मैं सबको मिक्स करके उसको एक कॉन्सेप्ट में मर्ज करने की कोशिश कर। मैं सारे कॉन्सेप्ट जो इधर उधर बिखरे पड़े थे उसको मैं एक जगह लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक बार में हम काफी कुछ प्लॉट करते। तो ये क्या हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को? ये कैसे आया कि करा दो? ठीक। हाँ, तो वो वैसे भी मैं कल ही बतलाया था ना कि जैसे y इक्वल टू आपको fx का ग्राफ मालूम है, और y इक्वल टू fx प्लस c का ग्राफ चाहिए, तो c यूनिट ऊपर नीचे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यही क्या, लेकिन हमें किसके बीच में चाहिए?
-1 से 1 के बीच में ही चाहिए ना। क्योंकि इसी के बीच में रहना, इसके बाहर नहीं जाना। मैंने प्लॉट पूरा किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार हमें इसके बीच में ही चाहिए, तो बाकी पोर्शन को हटा दिया। तो ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये मॉड वाई का ग्राफ है, मॉड का, इसका। अब मुझे ये बतलाइए कि जब इधर आप कुछ ए पुट कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ 1/2 होता है, मॉड वाई इक्वल टू 1/2, तो वाई प्लस माइनस दोनों होगा ना। यस सर। यानी कहने का मतलब कि आप कुछ Yes, sir. भी यहाँ पुट कीजिएगा तो y की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू मिलेगा। तो जब y की निगेटिव और पॉजिटिव, या आप ऐसे भी कर दीजिए, इंप्लाई y या तो पॉजिटिव हो ही गया ना। जैसे मॉड x इक्वल टू ए होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 माइनस मॉड x। ठीक है, तो आइए ऐसे ही करते हैं, ऐसे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लिख लेता हूँ y इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस मॉड x। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी क्या है, y इक्वल टू -1 प्लस मॉड x एंड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। सही है। अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो y इक्वल टू, आपको मॉड x का ग्राफ मालूम है ना, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये होगा, इस टाइप से होगा। अब इसमें -1 यूनिट, सॉरी इसमें 1 यूनिट माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 यूनिट शिफ्ट होकर के कुछ ऐसा जाएगा ना, कुछ ऐसा जाएगा। लेकिन हमें x की किस वैल्यू के लिए चाहिए, -1 से 1 के लिए चाहिए, -1 से 1 के लिए चाहिए। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दूंगा। हो गया फाइनली ग्राफ प्लॉट हो गया। यदि देखिए, यदि हम इकट्ठा देखें तो लगेगा कि ये कहां से आ गया, लेकिन जब मैंने स्टेप बाय स्टेप किया तो रेडी हो गया। अब जब बिल्डिंग किसी का बना हुआ घर देखोगे, कहोगे कि हम कैसे बना पाएंगे, लेकिन आप एक लंबा इंटरवल लीजिए और एक एक चीज को कंप्लीट करते जाइए, तो एक समय पर क्या हो जाएगा, घर आपका रेडी हो जाएगा। तो लिख लीजिए, हर सब क्लास ज्वाइन किए हो गया। भाई उस लिंक पर क्लास को लिंक क्लिक करना था, क्लास तो ज्वाइन हो ही जाते हैं। चलो ठीक ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप प्लॉट करना। आज आप ग्राफिंग सीखो, और अगला क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। और वो आपका इसके बाद आपका शायद देखता हूं क्या कैसे क्या कर। तो आप कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। y इक्वल टू मॉड 1 माइनस e का पावर x, y इक्वल टू मॉड 1 माइनस e का पावर माइनस मॉड x, y इक्वल टू ln। अब आप ln x का ग्राफ प्लॉट करना हो जाएगा। ln x का आपको डिफरेंशिएशन पता है ना, तो आप ln x का ग्राफ प्लॉट करना आपसे हो जाएगा। फिर y इक्वल टू ln मॉड x। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा अगले क्लास में।
लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करके देखिए हो रहा है कि नहीं, फिर मैं बताऊंगा। y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें करा ही दिया हूं ना, फिर भी आप इसका प्लॉट करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, फिर y इक्वल टू इसके बाद आपको मैं क्या दूं, चलो तो ठीक है, आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, मॉड वाई माइनस मॉड एक्स इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू ले लीजिए साइन मॉड एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन मॉड एक्स, फिर y इक्वल टू, अब किसका ग्राफ बचता है तो आप इसको लिख लीजिए, चलिए ठीक है, इतना तो एनफ है। आप ठीक है, एक ये भी लिख लीजिए आप